एक समय की बात है जब भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी शेषनाग पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में बोरियत झलक रही थी और उन्हें धरती पर घूमने का मन हुआ। सालों हो गए थे जब वे धरती पर आए थे। इस विचार से उत्साहित होकर भगवान विष्णु ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। माता लक्ष्मी, जो हमेशा अपने पति के प्रति चिंतित रहती थी, ने पूछा, हे देव, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने सोचा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने सहमति ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। सूर्यदेव की पहली किरणों के साथ धरती ने जैसे नया जीवन पाया था। चारों ओर हरियाली थी और बारिश के बाद की ताजगी हवा में महक रही थी। माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती की सुंदरता को देख रही थी और अचानक वह अपने पति से की गई वचनबद्धता भूल गई। देखते देखते उनकी नजर उत्तर दिशा की ओर गई, जहां एक खूबसूरत बगीचा था जिसमें सुगंधित फूल खिले हुए थे। बिना सोचे समझे माता लक्ष्मी उस बगीचे की ओर बढ़ गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लाई। लेकिन जब वो भगवान विष्णु के पास लौटी तो उन्हें देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने कहा, कभी भी बिना पूछे किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भूल की सजा तुम्हें मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बगैर पूछे फूल तोड़ा है, वो है एक प्रकार की चोरी है। तुम्हें 3 साल तक माली के घर काम करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। उन्होंने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। वहां एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी और बच्चे भी थे और वे सभी मिलकर बमुश्किल अपने परिवार का गुजारा करते थे। जब माता लक्ष्मी ने माधव से कहा, मैं एक गरीब महिला हूँ, मुझे कोई काम दे दो, तो माधव ने दया दिखाई। बहन, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहकर हमारी तरह जीने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। माता लक्ष्मी ने माधव के घर में शरण ली। अगले दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीदी। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और उसके जीवन में समृद्धि आने लगी। परिवार ने अच्छे कपड़े पहनने लगे और एक बड़ा घर भी बना लिया। माधव हमेशा सोचता था कि यह सब माता लक्ष्मी के आने के कारण हुआ है। वो 3 साल तक उनकी सेवा करता रहा। एक दिन जब माधव काम खत्म करके घर आया तो उसने देखा कि उसकी चौथी बेटी, जो देवी के रूप में गहनों से लदी थी, वही महिला है। सभी परिवार के सदस्य बाहर आ गए और माधव ने कहा, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अनजाने में काम करवाया। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।